सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल गुरु कृपा क्लासेस एंड मोटिवेशनल में स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, ये प्रश्नावली 10.1 है। इसमें हम लोग को रिक्त स्थान भरना है। दूसरे वाले में इन द ब्लैंक्स है, मतलब ठीक ना। और पहला वाला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों क्या है पहला क्वेश्चन। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? ये पूछे हैं कि एक वृत्त में, जैसे कोई एक वृत्त है, उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे हम एक सर्कल बना ले, क्या बना ले, कोई एक सर्कल, या फिर हम लोग पास कोई एक सर्कल है, तो उसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। अगर बच्चों इस बिंदु पे खींचे, ये इस बिंदु पे खींचे, तो ये कुल मिला के एक वृत्त कुल मिलाकर एक वृत्त की परिधि पर जब अनंत बिंदु होते हैं या फिर अनेक बिंदु होते हैं, इसका मतलब कि हम लोग किसी वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं या फिर अनंत रेखाएं क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक ना। अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। कौन सी रेखाएं? स्पर्श रेखाएं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं, वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हम लोग चाहे लिख दें, क्या अनंत लिख दें, ठीक ना, या फिर ये लिख दें कि अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत या अपरिमित रूप से अनेक, ठीक, पहला। दूसरा में देखिए रिक्त स्थान पूर्ति करना है, तो दूसरा का पहला में देखिए बच्चों, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब कोई वृत्त है, उसकी जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन, उससे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम लोग अगर बच्चों बाहर कोई बिंदु ले, वहां से खींचे, ठीक है, तो इसकी जो स्पर्श रेखा होगी उस वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर क्या करेगी बच्चों, सिर्फ एक वृत्त पर स्पर्श करेगी या प्रतिच्छेद करेगी। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा या प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं, ठीक है बच्चों। छेदक रेखा या फिर प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे बच्चों हम छेदक भर रहे हैं, छेदक, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग छेदक भर दिए, छेदक रेखा, तो मतलब छेदक रेखा कहेंगे, ठीक, या प्रतिच्छेद रेखा। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है ना बच्चों। देखिए ध्यान से, बोला है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यहाँ पे कितना, 2, 4 या 1, ठीक ना। तो देखिए बच्चों, जैसे वृत्त है, इसमें एक रेखा खींचे हैं, अब इसी समांतर और हमको समांतर रेखा खींचना है, मतलब इसी समांतर एक और रेखा खींचना है, स्पर्श रेखा। तो यहाँ से एक बिंदु लिए, वहां से ऐसे खींच दिए, तो एक दूसरे के समांतर है, तो सिर्फ ऐसा दो ही समांतर रेखाएं हो सकती हैं, ये और ये, ठीक है ना, एक दूसरे के समांतर है, ऐसे दो ही सिर्फ रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं बच्चों। तो यहाँ पे 2 भरा जाएगा। अब चौथा में देखिए, लास्ट, दूसरा का लास्ट, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, मान लीजिए बच्चों ये वाला स्पर्श रेखा ले रहे हैं, उस तरफ वाला स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, वृत्त का और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, ये जो बिंदु है बच्चों, इसे क्या नाम देंगे बोल रहे हैं, उससे उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कि जो कॉमन पॉइंट है, ये उसे हम लोग बच्चों कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे? स्पर्श बिंदु। इसे इंग्लिश में टेंजेंट पॉइंट कहेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या भरे बच्चों? स्पर्श बिंदु, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कर रहा है ध्यान से देखिए। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, हम लोग को एक सही करना है, सही ऑप्शन हम लोग को सिलेक्ट करना है। बट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब तो बच्चों, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, इस प्रकार
मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर पी क्यू की लंबाई है। पी क्यू की लंबाई हम लोग पूछे बच्चों, तो पहले इसका फिगर अगर अच्छे से बन जाए तो हम लोग इसका सोल्यूशन तो बच्चों कर ही सकते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, पहले एक वृत्त हम लोग बनाए बच्चों, 5 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या हो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हम लोग वाला एक वृत्त बना लिए, त्रिज्या भी बना दे बच्चों, ये देखिए, ठीक है ना, इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा का नाम बच्चों Q है। वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु, वो बिंदु क्या लेना है, वृत्त का P लेना है। अगर हम ले बच्चों वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा का नाम अगर रखें बच्चों, देखो PQ, PQ, ये P हो गई, ये Q, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q, बिंदु Q, O से बच्चों Q पे जाए ना, O से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों OQ कितना दिया है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, ठीक ना, PQ की लंबाई है, PQ की लंबाई है। तो ये देखिए बच्चों जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है ऐसे, ठीक ना, इसको हम लोग ऐसे भी खींच सकते हैं। बच्चों देखिए ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। OP जो है, OP का मतलब यहाँ पे त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और OQ हम लोगों को दिया है 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई क्या कर रहे हैं, हम लोगों से पूछ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो होता है ना, त्रिज्या और स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री हो गया है तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया बच्चों, OPQ त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। अब जब समकोण त्रिभुज हो गया तो इसमें हम लोग पाइथागोरियन थ्योरम लगा सकते हैं, मतलब पाइथागोरस की प्रमेय, तो उसके द्वारा हम लोग PQ की लंबाई निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसका हम लोग हल करेंगे सॉल्यूशन, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे चूंकि एंगल P, एंगल या फिर OPQ, क्योंकि एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसलिए जो त्रिभुज है OPQ बराबर, सॉरी त्रिभुज OPQ समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तब पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, पहले पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे बच्चों, पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस के प्रमेय से देखिए क्या होगा बच्चों, जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है, OQ का वर्ग बराबर आधार क्या है बच्चों, PQ, ठीक है ना, तो मतलब PQ का वर्ग, ठीक है ना, प्लस लंब, लंब OP है,
ये ब्रैकेट लगाए चाहे ना बच्चों, कोई विशेष बात नहीं है, ठीक ना। तो ओ क्यू की लंबाई बच्चों क्या है, देखिए 12 है, 12 का स्क्वायर। पी क्यू बच्चों ये कितना है, यही तो हम लोग को निकालना है, प्लस ओपी, ओपी 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर। तो 12 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बच्चों। तो अगर पी क्यू का मान निकाले, पी क्यू के स्क्वायर का, तो 12 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर ले जाकर उधर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो इसको जब माइनस करेंगे बच्चे, 14 में से 5 गई 9, 3 में से 2 गई 1, फिर 1, ठीक ना। इधर स्क्वायर लगा है बच्चों, ठीक है ना, तो उधर करंट लग जाएगा। कितना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर पी क्यू का मान आया, ठीक ना बच्चों। अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर, यही ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। इट विल बी करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर, ठीक। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या बोला है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए, और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, तथा दूसरी क्या हो बच्चों, छेदक रेखा हो। तो हम लोग वृत्त दिए हैं बच्चों, ठीक ना, वृत्त दिए हैं, मतलब कि हम लोग अपने से कोई वृत्त ले सकते हैं, कितनी भी त्रिज्या का, ठीक ना, अपने मन से 4, 5, 6, 7 सेंटीमीटर कुछ भी। तो एक हम लोग क्या बना लिए, वृत्त। कह रहे हैं एक दी गई रेखा, मतलब एक रेखा भी हमको इसमें दिया गया है, एक दी गई रेखा के समांतर एक रेखा इसमें हम लोग को दिया है, मान लो जीवा एक प्रकार से हम लोग को दिया है बच्चों, जीवा एक प्रकार से दिया है, ठीक ना। तो उसके समांतर हमें दो रेखा बनाना है, इस रेखा के समांतर हमें दो रेखा बनाना है। एक क्या हो, वृत्त की स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी वृत्त की छेदक रेखा हो। अगर बच्चों हम लोग को इस रेखा के समांतर छेदक रेखा बनाना है, क्या बनाना है, छेदक रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, वृत्त को स्पर्श करे तथा इस रेखा के समांतर हो, तो हम लोग बच्चों ऐसा करेंगे, इस बिंदु पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इस बिंदु पर भी, ठीक, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो इन दोनों बिंदुओं पे हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बच्चों 90 डिग्री का कोण बनाना तो हम लोग जानते हैं, इस रेखा पे अगर 90 डिग्री कोण बनाना है तो आधे से कम दूरी लेके आर्क लगाएंगे, ठीक। और पहले हम लोग 60 बनाएंगे, यहां से भी काटेंगे 60, फिर 60 दूना 120, फिर इन दोनों से ऊपर काटेंगे तो यहाँ, है ना, तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ऐसे इधर भी करेंगे बच्चों, ठीक, तो ऐसे इधर भी करेंगे। तो बच्चों 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहां भी 90 डिग्री कोण, यहां भी, क्योंकि हम लोग भाई अगर रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी लेना है तो बच्चों हम लोग लंबवत दूरी लेंगे ना, इसीलिए 90 डिग्री कोण दो रेखा बना लिए। इसके समांतर बनाना है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, एक निश्चित दूरी जैसे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, ठीक ना, वहां से हम लोग 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ऐसे रेखा पे क्या लगा लेंगे, चिन्ह, ठीक ना, मतलब इस रेखा से वो उतनी ही दूरी पे होगी, 1 या 2 कुछ भी ले लें। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या कर दे बच्चों, मिला दें, ठीक है ना, इसके समांतर रेखा बन गई और छेदक रेखा बन गई, ठीक ना। इस लाइन, ये लाइन जो जा रही है वृत्त को मतलब कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक ना। अब इसको हम लोग मिटा सकते हैं बच्चों, इसका कोई रोल नहीं है, अब हम लोग को मिल गई क्या, छेदक रेखा। इसको हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अब बच्चों हम लोग को बनाना क्या है, स्पर्श रेखा। जो स्पर्श रेखा होती है बच्चों, वृत्त को टच करके निकल जाती है। और बच्चों देखिए ध्यान से, वृत्त का अगर हम
सॉरी ये जीवा है ना, जीवा की अगर हम लंबाई ले, उसका मध्य बिंदु ले, क्या ले, मध्य बिंदु, ठीक, और इसका मध्य बिंदु और केंद्र, इसको हम मिला दे बच्चों, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दे ना, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दे, तो ध्यान से देखिए, ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु है, अब यहीं से स्पर्श रेखा को जाना है, और इसके समांतर जो हमको रेखा पहले से प्राप्त थी, ये वाली रेखा ना, ये वाली, इसके समांतर खींचना है हमको। तो बच्चों हम लोग भाई ये केंद्र से हम लोग एक अगर रेखा को, किसी जीवा को बाइसेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, तो इधर 90 तो इधर भी 90 ही है, तो ये लंबवत है। तो ये लंबवत दूरी बच्चों हम लोग माप लेंगे कितना है, ठीक है ना, अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर, 2 है 2, तो और कहीं पे हम लोग बच्चों, ठीक है ना, अगर 90 अंश का कोण बनाए, ठीक ना, एक लंबवत रेखा या फिर खींच ले, ठीक ना, इस पे लंब खींच ले, और उतनी ही दूरी की, जैसे 1 सेंटीमीटर तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर ले, 2 बिंदु मिल गया, अब इसको खींच देंगे बच्चों, तो ये वाली जो रेखा गई, ठीक ना, इस बिंदु को क्या करेगी, स्पर्श करेगी, इस बिंदु को, सॉरी वृत्त को स्पर्श करेगी और इसके समांतर होगी, ठीक ना बच्चों। तो ऐसे ही करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।